हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज यहाँ पर सेकंड चैप्टर नंबर दूसरा, जिसको कहेंगे बहुपद, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये आपके लिए बिल्कुल नया कतई नहीं है। क्लास 9th में भी आपने अच्छे से इसको पढ़ा है ना। इसके बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा है। यहाँ पर कुल कुछ बातें जो आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं वो कुछ इस प्रकार से कि भैया जो बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद जिस पर एक घात होती है, उसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना। आइए हम बिल्कुल एकदम जूनियर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बहुपद वास्तव में क्या होता है। आपने क्लास 9th में बाय द वे अगर भूल गए हो, नहीं पढ़ा है, जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल बिल्कुल एकदम फ्रेश मूड में पढ़िए बहुपद क्या होता है स्टार्टिंग से बिल्कुल, ठीक है। बता सकते हो भैया क्या होता है बहुपद? बहुपद वास्तव में एक बीजी व्यंजक होता है। किसी चर में एक बीजी व्यंजक जिसकी चर पर जो घात होती है वो पूर्ण धन घात होनी चाहिए, ऐसे बीजी व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। थोड़ा मन में रिवाइज करिए, हमने क्या बताया कि एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर पर जो घात है पूर्ण धन घात होनी चाहिए, पूर्ण भी होने चाहिए और धन घात भी होनी चाहिए। तो चर पर जब पूर्ण धन घात होती है तो ऐसे बीजी व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और उसकी जो घात होती है उस घात के हिसाब से हम कह देते हैं, अगर घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर घात मान लो किसी बहुपद पर घात 0 है तो उसको अचर बहुपद कहेंगे। अगर घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। और अगर घात 2 है तो उसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। घात 3 है तो उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि भैया एक कोई संख्या 2 लिखी है, इसको हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर बहुपद। इसको क्या कहेंगे? अचर बहुपद, ठीक है। 2 का मतलब यही सोच रहे हैं ना कि 2 है, ए भी हो सकता है ना, इसको यहां ए लिख लो तो ये भी ए भी हमारा एक अचर तो ही है। तो इस पर हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर एक्स नहीं है, मतलब चर नहीं है, तो चर पर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं? 0 पावर एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी पे भी 0 पावर हो तो 1 मान होगा। इसलिए यहां पर इस ए अकेले को हम a इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं और इसको हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखें ax प्लस बी, तो भाई ये भी आपका बहुपद है, इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्लियर बात? एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। अच्छा भाई अगर ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखा हो तो अब हम इसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है भाई। द्विघातीय बहुपद आपका ये हो गया। और अगर ऐसा लिखा हो ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसको हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। बच्चों आपको याद रहे कि हम रैखिक बहुपद की केवल बात करेंगे, हम द्विघातीय बहुपद की बात करेंगे, त्रिघातीय बहुपद की यहां पर हम बात नहीं करेंगे। हमारे कोर्स में त्रिघातीय बहुपद से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी जो एग्जाम में बातें पूछी जाएंगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो रैखिक बहुपद के होंगे या फिर द्विघातीय बहुपद के होंगे, ठीक। बहुपद की घात क्या होती है? जैसा कि हमने बताया कि बहुपद की घात जो चर है उस चर की सबसे बड़ी घात को हमें देखना है। सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। भगाए देंगे बिल्कुल अगर जरा भी तुमने बदतमीजी करी। पढ़ने पे ध्यान दो, इधर उधर हंसोगे, बात करोगे, क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। बैठे हो, दिमाग लगाओ पूरा, कि यहां पर एकदम पूरा केंद्रित दिमाग यहीं पर रखो, इधर की उधर बातें मत सोचा करो। क्या करना है आपको? हमने जैसा कि बताया कि जो घात है चर की घात है, उस चर की अधिकतम घात, जिस पद पर अधिकतम घात होगी उस पद की ही घात को देखा जाएगा। और यदि उस पद की घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कह लेंगे। 2 घात हैं तो ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में हो, भाई ऐसा लिखा हो सकता है। जैसे लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भैया इसको भी हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। इस पर
जो बहुपद की घात पूछा जाए तो आपको 2 लिखना है, चाहे पद या बीच में हो, पहले हो, बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पद पर सबसे बड़ी घात है उसी पद की घात को हमें देखना है, और बड़ी घात वाले पद को कि जो चर की घात है बस उसी को हमें लिख देना है कि इस बहुपद की घात अगर बड़ी घात 2 है तो घात 2 लिखना है, बहुपद की घात 2 लिखना है। अगर बड़ी घात 3 है तो बहुपद की घात 3 लिखना है, और घात अगर 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना, उसकी घात को हमें एक घात कहना है। ठीक है, क्लियर बात? अच्छा भाई ठीक है, तो ये तो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं, ये अचर बहुपद हो गया, ये आपका रैखिक बहुपद हो गया, ये आपका द्विघाती बहुपद हो गया, और ये आपका त्रिघाती बहुपद हो गया। तो जो अचर बहुपद होता है उस पर घात शून्य होती है, शून्य घात का बहुपद इसको कहते हैं। इसमें रैखिक बहुपद में हम कह सकते हैं कि इसकी एक घात होती है। इस द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है, त्रिघाती बहुपद की घात 3 होती है, चार घाती की 4, लेकिन ये हमें कुछ सीखना ही नहीं है, हमें रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद से लेना देना है। ठीक, क्लियर? इतनी बात है, यहां तक किसी को कोई समस्या क्या? चलिए बहुत सुंदर। आगे इसके बाद हम बात पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई रैखिक बहुपद है, आपने बहुपद के शून्यक भी क्लास 9th में पढ़े, बहुपद का शून्यक, जैसा उसका नाम है शून्यक। शून्यक का मतलब ये कि बहुपद में जो चर होता है उस चर का एक ऐसा कोई मान होगा जिसको रखने पर वो बहुपद पूरा का पूरा 0 हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस x के मान को अर्थात चर के मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। नई बात समझ में शायद आई होगी, बिल्कुल एकदम आएगी। देखिए जैसा कि नाम है, इसको रब कर लेते हैं, उसका नाम है बहुपद। तो भाई अगर नाम इसका बहुपद है तो फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखो यहां पर बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो पॉलिनोमियल में p होता है, और यहां पर अगर ये बहुपद x चर में है तो इसको हम px से लिख लेते हैं। बहुपद को कैसे लिखेंगे? px से। और यदि बहुपद कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मान लो हमने ये लिख दिया 2x + 3, ये हमारा एक रैखिक बहुपद है, x पर एक घात है, इसलिए इसको क्या कहोगे आप? रैखिक बहुपद कहोगे। और यदि ये रैखिक बहुपद और आपसे पूछा जाए कि बहुपद का शून्यक बताइए, क्या पूछा जाए? बहुपद का शून्यक बताइए। क्या पूछा जाए? बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो भैया हमें क्या करना है? एक x का ऐसा मान ढूंढ के लिखना है जिससे ये पूरा का पूरा इसका मान शून्य हो जाए। उसको कैसे लिखते हैं उसको मैं देखो ध्यान से समझना है। हम अगर यहां पर इस x के जगह पर थोड़ी देर के लिए, अभी हम अपने मन से मान रहे हैं, अभी हम लिखने का इसका बहुपद ज्ञात करने का तरीका भी आपको बताएंगे। यहां पर थोड़ी देर के लिए अगर हम इसका मान यहां पर -3/2 लिख दें, काय का मान? इस x का मान -3/2 रख दें, तो देखो रखने से क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखना, p x का मान मिले, यहां रख दें -3/2 बराबर 2 अपना ज्यों का त्यों इस x के जगह पर -3/2 लिखें और +3 आपका। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 + 3 देखो 0 बन जाएगा। बोलो बनेगा कि 0 के नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि x के इस मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य हुआ है। इसका मतलब ये x का मान बहुपद का शून्यक है। हमने जैसा कि बताया था, x का वो वाला मान, x मानी चर, चर का वो वाला मान जिसको रखने पर बहुपद का मान पूरा शून्य हो जाए, वही चर का मान बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, क्लियर बात है, कोई समस्या नहीं। अच्छा भाई कभी कभी तो ये तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपने दिमाग से हमने यहां पर लिख लिया, शायद आप लोग ऐसा ना कर पाओ, तो उसके लिए कोई जुगाड़ भी तो होती होगी। वो क्या है? देखिए अगर हमें डायरेक्ट शून्य ज्ञात करना है तो इसका मतलब हमें तो px 0 करना है, तो हमें px को 0 बराबर लिख दें और जो x का मान आए समझो वही शून्य हो जाएगा। देखो करके दिखाएं। शून्य के लिए क्या करते हैं? शून्य के लिए हम क्या करते हैं, ये विधि पूरी बात समझ लो, ये विधि बता रहे हैं कि शून्य अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। यदि हमें शून्य ज्ञात करना है, शून्य के ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए
हमें px को 0 लिखना पड़ता है। जो हमारा बहुपद है उसको क्या करते हैं, हम 0 लिख लेते हैं। और बहुपद को 0 लिखेंगे, इसका मतलब ये 2x प्लस ये हमारा 0 लिख जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 2x प्लस 3 हो जाएगा। 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ यहां से अगर x का मान निकालना चाहें तो 2x बराबर -3 होगा कि नहीं, प्लस 3 इधर ले गए, माइनस का 3 हो गया। और x का मान अगर यहां से निकालेंगे तो माइनस में 3/2 हुआ है कि नहीं। देखिए x का मान अभी हमने अपने मन से ही रखा था -3/2, शायद आप लोग मन से ना रख पाओ। तो क्या करना है आपको, अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो px जो है वो उसको हम 0 लिखेंगे, जो बहुपद दिया जाए उसको 0 लिख दो और फिर उसमें x की वैल्यू ज्ञात कर लो। जो x की वैल्यू आए समझो वही उसका शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से इस किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो px को हमें क्या करना है, 0 के बराबर लिखना है। और 0 के बराबर रखने के बाद जो x का मान आएगा बस वही बहुपद का। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक जनरल सी बात समझो, एक जनरल बिल्कुल बात समझो। मान लो एक रैखिक बहुपद जो आपका बहुपद का व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ax प्लस b। ये बहुपद का व्यापक रूप है और इसको हम px बराबर लिख लिया हमने। ठीक है, इस बहुपद का मान लिया थोड़ी देर के लिए कि इस बहुपद का शून्यक k है। क्या मान लिया हमने, माना बहुपद का शून्यक, माना बहुपद का शून्यक k है। तो अगर ये बहुपद का शून्यक k है तो इसका मतलब k यहां पर रखें तो बराबर 0 हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस बहुपद का शून्यक हमने ये रख दिया तो बहुपद का मान क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो यही बहुपद का शून्यक हो गया। हमने ये मान लिया कि इस बहुपद का शून्यक कितना है, k है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस x के जगह पर k लिख दें तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा a इंटू एक्स का मान k प्लस b और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। k रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आप ध्यान से देखा हो तो a k बराबर में ये प्लस का b इधर जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। और यहां से k की वैल्यू जब निकालोगे तो -b/a हो जाएगा। ठीक है, मतलब k क्या था, हमारा शून्यक था। ये क्या था, k शून्यक, मतलब शून्यक बराबर होता है माइनस b, मतलब क्या है, ये b मतलब है अचर पद। ध्यान से देखो भाई, है अचर पद के नहीं है। और बटे में a क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक है। तो भाई याद एक बात रख सकते हो आप, किसी भी रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो आप बिल्कुल ये डायरेक्ट सूत्र याद रख सकते हो। सूत्र होता है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। किसी भी रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक होता है। ठीक है, एकदम सही है, बहुत सही। अच्छा एक बात थोड़ा और समझो, हालांकि क्लास 9th में आपने पढ़ी है ये बात है कि भाई कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ये बहुपद है या नहीं। कैसे जान पाओगे कि ये बहुपद है। बहुपद की हमने हालांकि परिभाषा अभी भी बता दी आपको कि भाई अगर हम पूर्ण धन घात होती है किसी बीजी व्यंजक की, किसी बीजी व्यंजक पर, किसी बीजी व्यंजक के चर पर, x पर, चर मानी x पर, अगर x में है बहुपद तो x पर, और y में भी हो सकता है, p में हो सकता है, मतलब किसी भी चर में हो सकता है। तो चर पर जो घात है वो पूर्ण धन घात होनी चाहिए, तब उसको हम बहुपद कहते हैं। भाई अगर ऐसा लिखा है बताओ, अच्छा देखना ध्यान से, इसको हम पहले रब कर लेते हैं। इतनी बात तो ठीक है ना, क्लियर एकदम। तो इसको हम यहां रब कर लेते हैं और फिर ध्यान से समझो, हम कुछ बहुपद लिखेंगे। आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। देखो हम कुछ बहुपद यहां लिख के दिखा दें आप। जैसे ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आपको यहां बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो आप कहोगे ये तो भैया बिल्कुल बहुपद है। क्या है ये बहुपद है, क्योंकि यहां पर आप देखो 1 2 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं। और तीनों पदों में जो चर है उस पर घातें देखो तो पूर्ण धन घात है। यहां पर देखो, यहां पर 2 घातें हैं, पूर्ण घात है। यहां पर 1 घात है, यहां पर x पर शून्य घात मान सकते हो। तो कुल मिला के जो चर है हमारा उस पर जो घातें लगी हुई है वो पूर्ण धन घातें हैं। इसका मतलब ये बहुपद है। अब बताओ भाई,
3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3, ये बताओ बहुपद है कि नहीं? आप कहोगे ये भी बहुपद है, इसलिए क्योंकि यहां पर जो चर हैं उन पर हमें अचरों पर नहीं देखना है, ये गुणांक नहीं देखना है। इनको क्या कहते हैं? ये कहते हैं बहुपद के गुणांक हैं। मतलब जो चर के साथ में गुणा लिखा है वो बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। तो गुणांकों को नहीं देखना है, चर को देखना है। चर पर घात अगर पूर्ण धन घात है तो वो बहुपद है। तो भैया ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, मतलब ये भी पूर्ण घात है, इस पर भी पूर्ण घात है और इस पर भी पूर्ण घात है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये भी भाई बहुपद है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब ये बताओ कि जैसे ऐसा लिखा है 2x क्यूब प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 4x और प्लस 3, अब ये बताओ भाई बहुपद है कि नहीं? तो आपको लिखना है ये बहुपद बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अंडर रूट एक्स लिखा है। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की घात 1/2 होता है। तो इसका मतलब इस पद पर पहले पद को अकेला थोड़ी देखना होता है, सभी पदों को देखना होता है। किसी भी पद पर फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए, बटे में घात नहीं होनी चाहिए। तो भाई यहां पर तो बटे में है ना, एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बहुपद नहीं है। क्या लिखना है आपको? बहुपद नहीं है, ये भाई बहुपद नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी हम लिखें तो आप पहचान लोगे, है ना। ऐसे भी हो सकता है एक्स की पावर x का स्क्वायर प्लस x की पावर 3/2 प्लस 4, कुछ ऐसे ही लिखा हो तो इसको भी आपको लिखना है कि भाई फ्रैक्शन पावर है ना ये, इसलिए ये इसको भी लिखना है, बहुपद नहीं है। तो अब तो मेरे ख्याल से आप ये पहचान जाओगे कि भाई बहुपद है या नहीं। अच्छा ये बताओ 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बताओ बहुपद है कि नहीं? तो आपको लिखना है बहुपद बिल्कुल नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि भाई हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर जाएगी सीधी सीधी, है ना। बटे में पावर होनी नहीं चाहिए। 1 में कोई संख्या लिखी है, 4 कोई संख्या लिखी या बटे में, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? यहां पर इसको भी कहेंगे कि भाई बहुपद नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब ये समझ में आ गई आपके कि कौन कौन से बहुपद होते हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं होते। ठीक है, बहुपद का शून्यक, एक रैखिक बहुपद का शून्यक भी आपको पता चल गया। अब अगर द्विघाती बहुपद की बात करी जाए तो द्विघाती बहुपद जो होता है बच्चों ध्यान से, द्विघाती जो बहुपद होता है उसके 2 शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, एक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भैया? कभी कभी एक शून्यक हो सकता है लेकिन वो शून्यक दोनों समान होते हैं, ऐसे समझो बात, है ना। इसलिए हम ये कहेंगे कि किसी भी द्विघाती बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। थोड़ी देर के लिए हम आपसे कहें कि भाई ये हमारा एक देखो द्विघाती बहुपद लिख के दिखाएं कि ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघाती बहुपद है कि नहीं? तो इस द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। हमने मान लिया कि 2 शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है। ठीक, तो एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, डेरिवेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। हम अगर आपसे ये कहें कि दोनों शून्यकों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? एक शून्यक, बीटा क्या है? दूसरा शून्यक, और अल्फा प्लस बीटा कहें तो आप कहोगे कि दोनों शून्यकों को जोड़ दिया गया है। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? दोनों शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल मानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो आपको याद रखना है -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। माइनस अपना ठीक लिखा है और ये हमारे पास b का मतलब तो आपको पता है, देखो ये b लिखा है, ये क्या है? x का गुणांक है। क्या है ये? x का गुणांक है, x का गुणांक है। और बटे में a लिखा है, a क्या है? a मानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक a लिखा है कि नहीं? तो आपको लिखना है a का मतलब लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है।
तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई कि भाई अगर कोई द्विघाती बहुपद होता है तो उनके दो शून्यक होते हैं और वो दोनों शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a होता है, अर्थात -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। ठीक, ये शून्यक हैं और a और b क्या है, उनके गुणांक हैं। तो शून्यकों में और उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तथा एक और बात याद रखनी है, तथा शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है। तो आपको शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यक है अल्फा बीटा, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये होता है c/a होता है, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c मानी क्या है, देखो अचर पद है, ये क्या है, ये अचर पद है। तो आप यहां लिखोगे अचर पद बटे a मतलब x² का गुणांक। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। शून्यकों का गुणनफल आपका ये हो गया, शून्यकों का योगफल आपका ये हो गया। ठीक है, तो इतनी बात भी आप अच्छे से नोट कर लें बहुत जल्दी। अब बच्चों यहाँ पर देखो बहुपद का ज्यामितीय अर्थ से क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास कोई बहुपद है, मान लिया कि y = px, ये हमारा कोई एक बहुपद है। और इस बहुपद का अगर हम बच्चों ग्राफ खींचें तो ग्राफ खींचने से भी हम उसके शून्यकों का पता लगा लेते हैं कि ये इसके कितने शून्यक होंगे। अगर यहाँ पर मान लिया थोड़ी देर के लिए कोई बहुपद है और उसका बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचें और ग्राफ बच्चों कुछ इस प्रकार से जा रहा है, मान लो ये चला गया, तो ये x अक्ष को एक जगह पर काट रहा है। अगर कोई बहुपद का ग्राफ खींचें और वो x अक्ष पर केवल एक जगह पर काटता हो तो अब हम कहते हैं कि उस बहुपद का केवल और केवल एक शून्यक होगा। अच्छा भाई, अगर कभी ऐसा हो कि बहुपद का ग्राफ खींचें और ग्राफ खींचने पर बहुपद हमारा इस तरीके से कहीं 2-3 जगह पर x अक्ष को काट रहा है, तो बच्चों यहाँ पर x अक्ष को ये 1, 2, 3 जगह पर काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस बहुपद का, मान लो ये बहुपद है हमारा y = px और ये बहुपद ऐसा ग्राफ इसका जा रहा है कि x अक्ष को ये 3 जगह पर काट रहा है। x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, 3 जगह पर काट रहा है। तब इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। बहुपद x अक्ष को जितनी जगह पर काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसी के बेस्ड पर आपकी पहली वाली एक्सरसाइज है जो आपकी ये 2.1 एक्सरसाइज है बच्चों। ये सब कुछ केवल और केवल ग्राफ को देख करके, बहुपद के ग्राफ को देख करके हमें ये देखना है कि बहुपद के शून्यक कितने हैं, इतनी बात है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 ये है और इसमें केवल और केवल देखो आकृतियां छपी हैं। बहुपद px का ग्राफ निम्नलिखित है, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। बस ग्राफ को देख करके जो बहुपद px है उसका ग्राफ देखो, एक तो ये है, एक ये है। यहाँ पर जो आकृतियां दिखी हैं, जो आकृति आपको दिख रही हैं, वो सब की सब बहुपद px के ग्राफ हैं। इनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इस बहुपद px के कितने शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या पता लगा सकते हैं। कैसे देखो बच्चों, अगर हमने जैसा कि बताया कि अगर कोई बहुपद का ग्राफ खींचा जाए और वो x अक्ष को एक जगह पर काटता है तो उसका एक शून्यक होता है। 2 जगह पर x अक्ष को काट जाए तो उसके 2 शून्यक होते हैं। 3 जगह पर काटे x अक्ष को तो 3 शून्यक होंगे और कहीं पर ना काटे तो उसका कोई शून्यक नहीं होता है। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बहुपद का ग्राफ दिखाई दे रहा है जो x अक्ष के जस्ट समांतर जा रहा है। अगर x अक्ष के समांतर बहुपद खींचा का ग्राफ जा रहा है तो इसका मतलब इसको, ये वाला जो बहुपद है मतलब इसका ग्राफ है, x अक्ष को कहीं काटेगा नहीं। x अक्ष को नहीं काटता है मतलब बहुपद के शून्य को शून्य लिखना है। कोई बहुपद का शून्यक नहीं होगा, है ना। बहुपद का शून्य क्या होगा, शून्य। बहुपद का शून्यक क्या होगा, शून्य होगा। मतलब कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो दूसरी आकृति में बच्चों क्या है, बहुपद का ग्राफ खींचा तो ये x अक्ष को केवल एक जगह पर काट रहा है तो शून्यक कितना होगा, यहाँ पर देखो इसका एक शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा, केवल एक शून्यक होगा।
एक शून्यक होगा, इसका केवल एक शून्यक होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, तीसरी स्थिति देखो, तीसरा जो स्थिति है कि बहुपद का जब ग्राफ खींचा तो एक्स अक्ष को 1 2 3 तीन जगह पर काट रहा है। अगर एक्स अक्ष को 3 जगह पर काट रहा है तो इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। तो आपको लिखना है शून्यक 3 होंगे। शून्यक कितने होंगे? 3। शून्यक 3 होंगे, ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो आप चौथी स्थिति में आ जाओ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुपद का जो ग्राफ हो एक्स अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक्स अक्ष की धन दिशा पर काटे या एक्स अक्ष की ऋण दिशा पर काटे, कहीं काट रहा है एक्स अक्ष को काटे, बस वो देखना है। एक्स अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है तो बच्चों इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। कितना लिखना है? शून्यक 2 होंगे। इसके इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। ठीक है। अच्छा बताओ इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? इस बहुपद ने जब इस बहुपद का ग्राफ खींचा गया तो ये एक्स अक्ष को 1 2 3 4 जगह पर काट रहा है, तो इसका मतलब ये कि इस बहुपद के 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। ठीक है बच्चों, इसके 4 शून्यक होंगे। अच्छा ये बताओ कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका ग्राफ जा रहा है, एक्स अक्ष को एक जगह यहाँ पर टच करे या काटे एक ही बात है। एक जगह यहाँ पर टच कर रहा है, एक जगह यहाँ पर टच कर रहा है, तो एक्स अक्ष को 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो लिखना है इसके 2 शून्यक होंगे। कितने लिखने हैं? 2 शून्यक होंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये बहुपद का ज्यामितीय निरूपण है ना। बहुपद के अगर आलेख खींचें, बहुपद दिया जाए और उसका अगर आलेख खींचें तो एक्स अक्ष को जितनी जगह पर वो काटता है वो उतनी उसके शून्यकों की संख्या होती है। एक्स अक्ष को 2 जगह काट जाए तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, और एक्स अक्ष को कहीं भी ना काटे तो उसका कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है। एक्स अक्ष को 1 जगह पर काटे उसका 1 शून्यक होता है। एक्स अक्ष को 1 2 3 जगह पर काटे तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। एक्स अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। एक्स अक्ष को 1 2 3 4 जगह पर ये बहुपद काट रहा है, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 जगह पर काट रहा है तो 4 शून्यक होंगे। और इसी प्रकार आप यहाँ देखो तो एक्स अक्ष को 1 और 2, और समझो बच्चों एक यहाँ पर भी है 1 2 3, तो ये गलती हो रही है, तो आपको क्या लिखना है? 3 शून्यक होंगे। एक्स अक्ष पर ये 3 जगह काट रहा है, 1 2 3, एक्स अक्ष पर जितने जगह पर काटे बस वही शून्यकों की संख्या होती है। करेक्ट बच्चों। तो बहुपद का ज्यामितीय निरूपण आपको समझ में आया होगा, और ये 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें केवल इतना ही काम है। इसके बाद शेष काम है वो एक्सरसाइज 2.2 में है, जो आपको अगले वाले लेक्चर में मिलेगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो।